हेलो एवरीवन और रिकॉर्ड हाइपर बाज़ार जाने अगले हफ्ते किन फैक्टर्स पर बाज़ार का होगा असर। यानी कि इसी के साथ वो आपको पता है कि मार्केट में जब दर आया जा रहा था और फिर आपको कहा था मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेस पॉइंट कवर कर लिया है। जब आपको बताया जाता है कि मार्केट में आपको बेचना है तो आप दोस्तों बेचते नहीं हो, जो आपको कहते हैं खरीदना है, डरना नहीं तो आप खरीदते नहीं हो। यानी कि 53,000 की पर मार्केट था। मैंने आपको कहा था मार्केट 50,000 मार्केट को टारगेट आना ही आना है। और मार्केट ने आपको देखा होगा मार्केट 50,000 के नीचे कितना बार यहाँ पे फिसला और कितना यानी कि 3,500 पॉइंट्स का टारगेट आपको दिया और बहुत दिनों तक 50,000 के आसपास मार्केट घूमा। और वहीं से मैंने आपको कहा था मार्केट ने जो बड़ा जो हाई था और ये रिट्रेस के बाद वापस मार्केट यहाँ आना था, यानी रिट्रेस पॉइंट मार्केट ने कवर किया। और आपको बताया गया था कि मार्केट वापस से 53,000 को जो ऑल टाइम हाई है वहाँ ब्रेक करके ऑल टाइम हाई वापस दोबारा से मार्केट लगाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब यहाँ से लोगों में क्या है कि यानी कि सिर्फ एक ही थ्योरी रहती है कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई। और भाई ऑल टाइम हाई तो बनेगा ही। अगर आप आज यहाँ पे आप 2024 की बात कर रहे हो तो ऑल टाइम हाई, तो 2024 में ऑल टाइम हाई कितनी बार बन गया, फिर 2025 में भी ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखाई देगा, फिर 2026 में बनता दिखाई देगा, ऐसे करके 2030 तक ऐसा मतलब आप तो वेट ही करते रहो मार्केट में करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा। जब मार्केट में करेक्शन आ भी जाता है, किसी एक मंथ में करेक्शन आ भी गया, मान लीजिए मार्केट 50% करेक्ट भी हो गया, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो 50% मार्केट में करेक्शन का समझ रहे हो आप कि मार्केट में बहुत बड़ा यानी कि पूरे ग्लोबल मार्केट में जिस प्रकार कोरोना में जो आया था ना, ऐसा कुछ सुनामी वैसा आए तो मार्केट में 50% करेक्शन आता है। जैसे कोरोना आया था और संकटकालीन स्थिति से मार्केट ने अपने आप को बाहर के निकाला, तो ऐसी कोई स्थिति आती है मार्केट में करेक्शन आता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में ये कोई छोटी मोटी चीज़ चल रही है मार्केट में 50% करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में अगर टेक्निकल करेक्ट आता है तो वो रिट्रेस पॉइंट के लिए करेक्शन आएगा। अब मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट में कब आएगा करेक्शन, या तो देखो यहाँ से मार्केट में दो कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो आप छोटी सी एक थ्योरी बना दो, मार्केट अभी 53,000 और 300 का पहले हाई था और मार्केट वहाँ से 50,000 के आसपास घूम के मार्केट ने अभी यहाँ पे 54,000 के आसपास का हाई लगाया है और मार्केट अब 54,000 से थोड़ा नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अगर मार्केट 54,000 अगर 100 को निकाल लेता है यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट कंटिन्यू चलता हुआ मार्केट चला जाएगा 55,000 के आसपास। ये एक दिन की बात नहीं चल रही है, आगे आने वाले दिन की बात है। अगर 54,100 को ब्रेक करता है तो मार्केट 55,000 जाने के बाद है ना, फिर मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन बनता है 2,000 पॉइंट का। मार्केट फिर एक बार 53,000 आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिट्रेस पॉइंट के लिए मार्केट को आना ही है। अगर मार्केट 55,000 जाके नहीं आएगा, 56,000 जाके आएगा, 56,000 आएगा तो फिर 3,000 पॉइंट करेक्शन होगा इसमें डेफिनेटली होगा। लेकिन वो कहाँ तक होगा, जहाँ मार्केट अभी है ना वहीं होगा, समझ रहे हो आप। यानी कि यहाँ से मार्केट 3,000 जाएगा तो 3,000 वापस आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, दूसरी दोस्तों कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि मार्केट यहाँ पे ये 53,000 और 300 का जो पहले हाई था, फिर मार्केट यहाँ पे 54,000 के आसपास मार्केट गया और 53,700 के आसपास क्लोजिंग दी। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार यहाँ पे ये टॉप बना था ना, तो ये डबल टॉप को मार्केट बना के और मार्केट एक बार 52,500 मार्केट आ सकता है। यहाँ पे देखो इस प्रकार मार्केट ये अभी हाई पे है और यहाँ थोड़ा सा यानी कि ये कब बना है तो हैंडल पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है। फिर दोबारा से जब मार्केट निकलेगा ना तो मार्केट फिर आपको 56,000 57,000 तक मार्केट जाने का यानी कि नाम लेगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ मार्केट में बनती हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं रेट कट का बाजार और पॉजिटिव से यहाँ पे देखने मिला है। एफआई का एक्शन यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा, एफआई किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जी पॉलिटिकल टेंशन का फिलहाल असर यहाँ पे नहीं है। और इस हफ्ते सेंसेक्स आपको पता है 1653 अंक मजबूत हुआ है और ब्रेंट क्रूड का भाव भी यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रूड का भाव बढ़ता है घटता तो ये मार्केट को इफेक्ट करता है। और एक बड़ी खबर दोस्तों, वोडाफोन आइडिया पर बहुत बड़ी खबर निकल गई। 30,000 करोड़ की डील वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे कर डाली है। आपको पता है वोडाफोन आइडिया और अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और मार्केट वोडाफोन यहाँ पे 10 रुपये के रेट पे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा झटका लगाया। अब इसके चलते वोडाफोन आइडिया ने अपने आप को संभालने के लिए 30,000 करोड़ की डील की है। किसके साथ की है ये डील की है, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ मिलकर। और इसके चलते वोडाफोन आइडिया यहाँ पे क्या बोल रहा है, वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि यहाँ पे जो इस डील का दोस्तों पैसे का जो इस्तेमाल करेगा वो 5G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए और 4G नेटवर्क की जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये करने वाला है।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे कवर किए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे $3.6 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ की यहाँ पे डील हुई है। और कंपनी का प्लान 4G पॉपुलेशन कवरेज को हमें बढ़ाना है 1.03 बिलियन से, यानी कि 130 करोड़ से बढ़ाकर 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ यहाँ पे करना है। और साथ ही 5G और यहाँ 5G को भी दोस्तों यहाँ पे ये बढ़ाने का यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पे अब आगे काम करता हुआ दिखाई देगा। और जिसके चलते वोडाफोन के शेयर्स में यहाँ पे कोई ज़्यादा उछाल तो आया नहीं, 1% का यहाँ पे उछाल जरूर आया है। और देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में शेयर्स में हो सकता है कुछ कमबैक देखने को मिले, अदरवाइज नहीं मिले तो आपको यहाँ पे 10 रुपये के नीचे ये भाव भी आपको ये मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में उछाल नहीं आता है तो फिर आपको 10 रुपये के नीचे आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मंडे इसको टर्निंग पॉइंट है, खबर भी आई है। और मंडे के दिन आपको ये अगर 11 रुपये 11:30 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज नहीं गया, कोई हलचल नहीं हुई है तो आपको ये 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। समझ लीजिए ये सिंगल डिजिट में भी आपको एक बार दिखा देगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना आपको। अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें छोटे निवेश सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा निवेश करके यहाँ पे फिर आपका मनी यहाँ पे वेट करे गलता रहे पैसा, तो छोटा निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपये 10,000 रुपये इसमें लगा सकते हैं, फिर भी एडवाइजरी सलाह लेना ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों एक वीडियो में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। नंबर आपकी स्क्रीन पर 7689871065 नंबर है। और एक दोस्तों फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे चार्जर नहीं है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।